चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे ऑटोकैड के अंदर प्लान और एलिवेशन को समझने की कोशिश। और इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, एक रूम का प्लान बनाते हैं और उसका एक एलिवेशन रेडी करके देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ओपन करना है। डिफॉल्ट आपका मैट्रिक आ रहा है जैसे। अब मुझे क्या करना है, मुझे प्लानिंग करनी है फिट इंच में। तो यहाँ से हमने क्या लिया, फीट एंड इंचेस लिया और ओके करते हैं यहाँ से। ठीक, अभी ओपन हो रहा है। ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा बस। ये देखिए अब स्टार्ट हो गया है। इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं यहाँ से। डन। तो अब आपने इंपीरियल ले लिया फिट एंड इंचेस। ठीक है, तो अब आप चेक करो क्या फिट इंचेस में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। सपोज मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, एल, एंटर। लाइन का शॉर्ट की, एल एंटर आप यहाँ पर ले सकते हो। नॉर्मल स्पेस से आप एंटर कर सकते हो, या एंटर जो इसके अंदर होता है वो भी आपका एंटर की तरह ही वर्क करता है। लाइन को स्ट्रेट करते हैं किससे, ऑर्थो से। शॉर्ट की लेते हैं F8। अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सपोज मैंने लिखा 10 फीट 8 इंच। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 10 फीट 8 इंच टाइप कर दिया है और एंटर भी कर दिया। अब एंटर करने के बाद क्या हुआ, लाइन मेरी ड्रॉ ही नहीं हुई। ठीक है, तो इसका मतलब अभी वो फीट इंच में कन्वर्ट नहीं हुआ है। अब इसके बाद एक काम करते हैं, यू एन एंटर करते हैं। यू एन एंटर मतलब यूनिट्स। इसे आप फॉर्मेट से जाके भी ओपन कर सकते हो। ये रहा फॉर्मेट ऑप्शन। डेसिमल की जगह लेते हैं इंजीनियरिंग। प्रेसिशन में लेते हैं 0 फीट 0.0 इंच। तो कई लोग आर्किटेक्चरल में भी काम करते हैं। दोनों में फर्क क्या है, आर्किटेक्चरल में अगर हम देखें तो प्रेसिशन में जो बाई की वैल्यू आती है एंड में 1/4 इंच, इसका मतलब कहीं पे अगर 5.25 इंच लिखा है तो उसे हम क्या करेंगे, 1/4 इंच में काउंट करेंगे। तो इसकी जो एंड की वैल्यू होती है पॉइंट के बाद की, वो बाई में आती है हमेशा। और अगर आप चाहते हो नहीं डेसिमल फॉर्म में आए तो आप इंजीनियरिंग ले सकते हो। इसमें क्या होता है, अगर 0.25 इंच है तो 0.25 इंच ही यहाँ पे मेंशन होगा, 1/4 नहीं आएगा इंजीनियरिंग के अंदर। तो इसमें बाय में वैल्यू नहीं आती, यहाँ डेसिमल में चलती है आपकी। ठीक, तो यह है आपका इंजीनियरिंग 0 फीट 0 इंच। इंसर्शन के लिए आपने इंचेस रखना है और ओके। अब दोबारा से चेक करते हैं। एक लाइन ली, अगेन लिखते हैं 5 फीट इस बार 10 इंच, एंटर। और बाहर आ गए। देखिए इस बार कुछ ड्रॉ तो हुआ है। डायमेंशन अगर हम इसकी चेक करें, अब पेज का जो मेरा आप एक समझ लो जूम का जो लिमिट है वो थोड़ा छोटा है अभी, इसको इंक्रीज करते हैं। तो क्या करें, Z, एंटर। और यहाँ से ले लेते हैं एक्सटेंड या फिर ऑल, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। ऑल ले लिया सपोज। अब डायमेंशन आप चेक करें। मैंने लीनियर ऑप्शन लिया डायमेंशन चेक करने के लिए। और 5 फीट 6 इंच का मतलब कितना हुआ यहाँ पे, 70 शो कर रहा है। 5 फीट मतलब 12 5 जा 60, 60 वो हो गया, प्लस 10 इंच मतलब 70। तो ये इंच में आ रहा है इस टाइम पे एक तरीके से। मुझे चाहिए फिट और इंच में। तो इसका मतलब अभी एक जगह से और यूनिट चेंज करना बाकी है। तो करते हैं चेंज, डी एंटर। कहाँ पे, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाते हैं और यहाँ से लेते हैं मॉडिफाई। मॉडिफाई के अंदर मिलेगा देखो प्राइमरी यूनिट्स। यहाँ भी आप क्या करो, सेम चेंजेस करो। इंजीनियरिंग लिया, 0 फीट 0.00 इंच आप ले लो। ओके करते हैं, सेट करेंट और क्लोज। अब आप चेक करें, देखो वैल्यू ऑफ फीट और इंच दोनों में आ रही है, मतलब यूनिट का काम आपका फिनिश हो गया, सब ठीक है। थोड़ा साइज को बड़ा करते हैं। यहाँ पर मॉडिफाई में गए। अब साइज चेंज करने के भी दो तरीके हैं। या तो आप जाओ टेक्स्ट ऑप्शन में और यहाँ से क्या करो, टेक्स्ट की हाइट बढ़ा लो। सपोज ये मैंने लिखा 4 इंच और ओके, सेट करें, क्लोज। तो ये देखो टेक्स्ट की हाइट बढ़ गई लेकिन एरो अभी भी छोटा है। अब मैं कहता हूँ एरो भी बढ़ाना है, विद डायमेंशन। फिर आप मॉडिफाई में जाओ, फिर यहाँ मिलेगा सिंबल एंड एरोज। यहाँ मैंने एरो का 2 इंच रख लेते हैं सपोज। ओके कर दिया, सेट करें, क्लोज।
तो यहाँ देखिए आप एरो और टेक्स्ट, हमने दोनों चीजों को अलग से एक हाइट डिफाइन की है, अलग अलग। अब मैं इसको वापस से पहले ऐसे कर देता हूँ, 0.18 समथिंग कुछ था, तो मैंने छोटा ही कर दिया इसको, और टेक्स्ट को भी मैंने छोटा ही कर दिया। तो उस टाइम पे क्या था, वो छोटा विजिबल हो रहा था, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड क्या आपके पास, मॉडिफाई में जाओ, यहाँ से लो आप फिट ऑप्शन। फिट में क्या होता है, एरो और टेक्स्ट दोनों का एक साथ स्केल होता है। यहाँ पे आप एग्जैक्ट हाइट नहीं लिखते हो, एक तरीके से एक नंबर मेंशन करते हो, जैसे लिख दिया 5। 5 का मतलब क्या है, जो भी अभी ये चल रहा है हाइट, उसका 5 गुना बड़ा हाइट इसका आ जाएगा। सपोज 0.18 है, तो उसका 5 टाइम्स उसकी हाइट का। ओके करते हैं यहाँ से, सेट करेंट, क्लोज। तो इसमें देखो आपको टेक्स्ट भी दिख रहा है और एरो भी विजिबल हो रहा है। अब इसको करते हैं डिलीट। चेक तो कर लिया आपने। थोड़े बड़े रूम के हिसाब से अगर हम बात करें, एक रेक्टेंगल बना के देख लेते हैं। एट द रेट सपोज यहाँ पे बनाया मैंने 35 फीट, 70 फीट। अब स्क्रीन के अंदर इसे भी फिट करना, ये नहीं हो रहा, तो Z एंटर किया। पिछली बार हमने ऑल यूज किया था ताकि और जूम की लिमिट बढ़ सके। इस बार यूज करते हैं एक्सटेंड। ये देखो आ गया सेंटर में पेज। अब डायमेंशन चेक करते हैं यहाँ से। इसके अकॉर्डिंग तो डायमेंशन का स्केल अभी काफी छोटा ही है, तो इसको बड़ा करते हैं। अच्छा, यहाँ से मॉडिफाई, तो इसका मतलब ये 5 की जगह लगभग मैं एक बार 50 लिख के देखता हूँ। ओके, तो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि इतने पे अच्छा दिखाई देगा, तो आपको चेक करना होगा। तो ये मुझे ठीक लगा, इसको फाइनल करते हैं। तो डायमेंशन से भी अब आप फ्री हो। अब इसको क्या बोलते हैं, एक्स वाई को यूसीएस आइकन है, इसको एक कॉर्नर पे शिफ्ट करेंगे। करते हैं राइट क्लिक, यूसीएस आइकन सेटिंग, शो यूसीएस आइकन एट ओरिजिन। तो ये भी हमारा कॉर्नर पे शिफ्ट हो गया। अब इसके बाद कुछ लिखने का काम भी करना है, तो आप फॉर्मेट में क्या करोगे, टेक्स्ट स्टाइल बना लेना है। यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट स्टाइल, यहाँ से क्या करेंगे, फॉन्ट नेम चूज कर लेंगे। जैसे एरियल हमने यहाँ से चूज किया, न्यू। अब क्या करना, पुराने वाले के ऊपर कोई चेंज नहीं करना, नया बनाना चाहते हो तो नो कर दें। आप नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे सपोज डाटा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक और लिया, टाइम्स न्यू रोमन, न्यू किया, इस पे भी नो किया, यहाँ लिख दिया मान लो डाटा बना लिया। डिटेल बना लेते हैं, डिटेल फाइनल करते हैं। ओके, अब स्टैंडर्ड लिया मैंने यहाँ पे, स्टैंडर्ड पे भी मैं एक कैलिब्री का फॉन्ट दे देता हूँ। उसकी हाइट भी मान लो फिक्स कर दें, कई बार बच्चे कहते हैं सर अगर एक एग्जैक्ट हाइट पे लिखना हो शुरू से ही, तो उस केस में आपको यहाँ पे हाइट डिफाइन करनी होगी। आप चाहते नहीं मुझे बाद में कभी भी चेंज वगैरह करना पड़े, तो उस केस में कुछ मत लिखना आप यहाँ पर। ठीक है, तो जो चीज़ आप फिक्स करना चाहते हो उसे आप यहीं पे मेंशन कर देना उसकी हाइट। तो कैलिब्री लिया, पहले तो इसको करते हैं सेट करेंट, और इसी के ऊपर चेंज करना है तो यस करते हैं, और इसकी एक हाइट मेंशन कर देते हैं, सपोज 8 इंच लिख दिया, और इसे फिर से सेट करें, यस। अब देखो डाटा में कोई हाइट नहीं, डिटेल में कोई हाइट नहीं, स्टैंडर्ड में हाइट आ रही है और फॉन्ट भी इस पर आ रहा है। अब इसको क्लोज कर देते हैं, डन। अब बनाते हैं लेयर्स, LA एंटर लेयर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन आपके पास न्यू लेयर, यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ लिखें वॉल, एंटर किया, ये एक्सेप्ट हो गया। एक और एंटर करेंगे तो कमांड रिपीट हो जाएगी, डोर, विंडो, टेक्स्ट, हिडन लाइन, सेंटर लाइन, और ले लेते हैं यहाँ पे हैचिंग। तो अब आपको जैसी भी जरूरत पड़ेगी आप वैसे वैसे और इसमें इंक्रीज कर सकते हो। डेफ पॉइंट में आप काम नहीं करना, नहीं तो प्रिंट में नहीं आएगा।
तो आप क्या करना, अलग से बना लेना, ठीक है। तो न्यू लेयर्स बनाना, आप यहाँ क्लिक करके बना सकते हो। अब यहाँ से लिया मैंने डोर और उसका कलर चेंज किया। तो जो भी लेयर्स है उन सबको आप एक कलर डिफाइन करोगे, ताकि वो ड्राइंग के अंदर अलग से हर चीज़ को रिप्रेजेंट करे और आपका ध्यान उसी चीज़ पर जाए जो आप दिखाना चाहते। जैसे मेरे को वॉल ही दिखानी, तो मैंने वॉल का कलर थोड़ा सा रेड रखा, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट के ऊपर हाईलाइट करना चाहते हो तो उसके हिसाब से आप टेक्स्ट पे भी अपने अकॉर्डिंग कलर लें, बट कलर ऐसे लेने जो आपको ब्लैक स्क्रीन के ऊपर क्लियर विजिबल हो जाए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ब्लैक स्क्रीन लेते हैं, डार्क ब्राउन ले लेते हैं, डार्क रेड, तो डार्क कलर उस पर विजिबल नहीं होते प्रॉपर। और नंबर सारे आपको इंडेक्स कलर से उठाने हैं। ट्रू कलर और कलर बुक यूज मत करना, आप इंडेक्स कलर आप यूज करेंगे। और ओके, तो ये हमने कलरिंग का काम कर दिया है। अब लाइन टाइप्स। अब लाइन टाइप किसकी चेंज करनी है, सबकी नहीं करनी है। आपने आपने यहाँ पे हिडन लाइन बनाया है, सिर्फ नाम ही रखा है, लेकिन प्रॉपर्टी अभी भी वही है उसकी, लाइन टाइप की। तो ये हम क्लिक करते हैं और लोड करते हैं यहाँ से क्या, हिडन लाइन। सर्च किया हिडन, ओके। लिस्ट में सेलेक्ट किया हिडन, ओके। तो हिडन लाइन के सामने क्या होना चाहिए, हिडन। नेक्स्ट ऐसे सेंटर लाइन लेते हैं, क्लिक करते हैं, फिर लोड करते हैं। तो बहुत सारी लिस्ट है इसके अंदर, जो आपको चाहिए आप यहाँ पे पिक कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, सिंपल किसी भी एक लाइन टाइप पे सेलेक्ट कर लिया और सी प्रेस करते हैं, सी फॉर सेंटर। तो क्या होगा, जो सी वाले ऑप्शन है वो आपके ओपन हो जाएंगे। अब इसके अंदर देखो, सेंटर में भी 3 टाइप है, ऐसे ही हिडन में भी थे। तो सेंटर, सेंटर टू और इनटू टू, तीनों फर्क क्या है आप देख रहे हो। सेंटर एक तरीके से आप समझ लो न्यूट्रल है, नॉर्मल पोजीशन। सेंटर टू में क्या लिखा, 0.5। 0.5 का मतलब इसका स्पेसिंग हाफ हो गया, मतलब ये और छोटा छोटा स्पेसिंग के साथ आएगा। और सेंटर इनटू टू की बात करें तो मतलब ये डबल हो गया, देखो स्पेसिंग का, इसका डबल स्पेसिंग है, तो इसमें गैप ज़्यादा बड़ा आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम नॉर्मल सेंटर लेते हैं, उसे हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ तक लाने के बाद आपको यहाँ पे भी सेंटर सेलेक्ट करना होगा और ओके। तो इस तरीके से आप हिडन लाइन और सेंटर लाइन, लाइन टाइप यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट, अगर आप किसी चीज को और ज्यादा, आपने कलर से तो रिप्रेजेंट कर दिया कि अलग से हाईलाइट हो रहा है, अब आप क्या करो, थोड़ा सा थिकनेस और बढ़ा दो उसमें, लाइन वेट। और मैंने एक 0.30 mm की थिकनेस इसमें ले ली। यहाँ पर 120 और 131 मुझे लगभग एक जैसे लग रहे हैं, थोड़ा इसको चेंज करते हैं। ओके करते हैं, 181, 181 ये भी सेम हो गया। कुछ और कलर उठाया जाए, डार्क नहीं होना चाहिए, इसे यूज करते हैं। अच्छा, 201 नहीं है मेरे पास। तो यहाँ तक हमने क्या किया, लेयर बनाने का काम किया। आप लेयर को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो और यहाँ से आप न्यू लेयर को ऐड कर सकते हो। अब इतना काम करने के बाद क्या करना है, इसको क्लोज करना है। तो आपने लेयर बना ली है, अब इसको लेयर को रन करके देखते हैं कैसे काम करती है। तो आपने ऐसे खोला सपोज सेंटर लाइन, तो जब आपने लेयर ली सेंटर लाइन, तो यहाँ इसकी प्रॉपर्टी क्या शो करता है, यहाँ पे देखो लिखा है बाय लेयर, बाय लेयर, बाय लेयर। तो पहला तो होता है कलर शो करने के लिए कि आपकी लेयर का कलर क्या है, आपकी लेयर का लाइन वेट क्या है, और आपकी लेयर का लाइन टाइप क्या, 3 प्रॉपर्टी है। मतलब देखो, अगर अभी मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ तो लाइन तो ड्रॉ हुई है लेकिन विजिबल नहीं हो रही। जूम करके देखें, देखो क्या है, इसका स्पेसिंग बहुत छोटा है। अब ऐसे ही मान लो हिडन लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। अब ड्रॉ करते हैं, तो कुछ भी अगर आप वो लेयर ओपन करके बनाते हो, चाहे रेक्टेंगल बना रहे हो, चाहे सर्कल बना रहे हो, कुछ भी, तो वो उसी लेयर में ही बनेगा, उसी की प्रॉपर्टीज वो गेन कर लेगा। जैसे वॉल की लेयर ली है ना, कुछ भी आप बनाते हो ऐसे, तो वो उसी लेयर में चलता है। तो यहाँ पे सब जगह क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टीज में बाय लेयर होना चाहिए। सपोज आपने यहाँ पे कुछ भी अपनी तरफ से चेंज डाल दिया और अब आप वॉल बनाते हो, फिर आप कहते हो मैंने जो लेयर ली है उसके अकॉर्डिंग तो काम ही नहीं हो रहा, क्योंकि आपने लेयर से हटा ही रखा है। तो यहाँ से आपको चेंज नहीं करना, आप अलग से लेयर बना लो उसकी, अगर आपको लगता है कि ये कुछ नया चाहिए आपको। तो क्या करेंगे, इसको ठीक कर लेते हैं।
बाय लेयर दोबारा से ले लेना आप। अब आप ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, वो उसी कलर में आएगा जो आपने लेयर खोली हुई है। या दूसरा तरीका एक और है, आप यहां से ले सकते हो, मॉडिफाई में एक टूल होता है मैच प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे रेड कलर यहां से उठाया और इस पर क्लिक कर दो, चेंज हो गया यहीं के। या फिर मान लो मुझे इसको चेंज करना है किसी और लाइन टाइप वाली स्टाइल में, क्लिक किया, आप यहाँ हेडर लाइन कर दो तो हेडर लाइन वाली लाइन टाइप में चेंज हो जाएगी। देखो सिंपल सेलेक्ट, किस लेयर में कन्वर्ट करना है, अगर गलती से कुछ हो गया मैंने कहा सेंटर लाइन में, तो इस तरीके से चेंज भी किया जा सकता है। तो यहाँ आपने देखा मॉडिफाई में मैच प्रॉपर्टीज, जिसका शॉर्ट की है MA, एंटर। चलिए अब थोड़ा सा स्केल करते हैं अपनी लाइन टाइप्स को, विजिबल तो हो नहीं रही है, तो यहाँ मैंने लिखा LTS, लाइन टाइप स्केल। अब लाइन टाइप स्केल से होता क्या है, ड्राइंग में जितनी भी लाइन टाइप्स होती हैं सबका स्केल चेंज होता है, ऐसा नहीं किसी एक का होगा। आप चेंज करके देखो, जैसे 10 लिखा और एंटर, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर से लेते हैं, इस बार 50 लिख के देखते हैं, कुछ दिखाई दिया, और लिखते हैं 100 लिख के देखते हैं, अब क्लियर विजिबल हो रहा है देखो। तो स्केल आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, टाइप करके देखो जब आपको विजिबल हो जाए। तो ये था लाइन टाइप स्केल, ये बनाया सिर्फ लाइन टाइप्स के लिए, जो भी ड्राइंग में लाइन टाइप्स होगी सबका स्केल चेंज होगा। अब अगर मैं आपके सामने कंडीशन रखूं, मुझे सबका चेंज करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ इसका करना है, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपको लेना है, मॉडिफाई में एक टूल होता है प्रॉपर्टीज, ये शॉर्ट की आप ले सकते हो PR एंटर। तो करते हैं यूज प्रॉपर्टीज को, PR एंटर। अब किसकी प्रॉपर्टीज में चेंज करना है, ये देखो अलग से एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा कि भाई मुझे चेंज करना है इसकी प्रॉपर्टी में, सपोज क्लिक कर लिया। अब क्या चेंज करना है, देखो मैंने लिखा लाइन टाइप स्केल 1 की जगह मैंने इसको 5 लिख दिया, तो जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसके लिए वो 1 ही होगा। देखो ये चेंज हुआ। ऐसे ही मैंने कहा इसका चेंज करना है, इसको सेलेक्ट किया, इसको और छोटा करना है, 1 की जगह 0.5 लिख दिया। तो आप जिसे सेलेक्ट कर रहे हो सिर्फ उसी का लाइन टाइप चेंज हो रहा है। तो आप लाइन टाइप चेंज करो, स्केल चेंज करो, लेयर चेंज करो, ये सारी प्रॉपर्टीज है अंदर। इसको कर देते हैं ऑफ। तो जब भी आपको ऐसे अलग से चेंज करना हो तो प्रॉपर्टीज यूज करना। अब मैच करना है, मैंने कहा इसकी प्रॉपर्टीज सही लग रही है, कलर भी सही है, स्केल भी सही है, तो आप क्या करोगे, मैच प्रॉपर्टीज लेते हैं इस बार शॉर्टकट से MA। तो शॉर्ट की है मैच प्रॉपर्टीज की MA एंटर। सोर्स ऑब्जेक्ट कौन सा, ये, और टारगेट कौन सा एक तरीके से, या डेस्टिनेशन का लो, मैंने कहा ये। तो देखो सेम हो गया, तो लाइन टाइप तो पहले ही सेम था, स्केल और मैच हो गया। अगर मैं इस लाइन पे क्लिक करूं तो देखो इसका लाइन टाइप, स्केल, प्रॉपर्टी सारी बदल जाएंगी, अब वो वॉल का रहा ही नहीं। ऐसे मैंने कहा चलो इसको उठाते हैं यहाँ से, सेंटर लाइंस को मैच प्रॉपर्टीज में, और यहाँ क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लेयर्स को यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये हिडन वाली लेयर ऑफ करनी है, तो देखो बल्ब है, इस पर क्लिक करें आप, तो देखो ये हिडन लाइंस आपने जो भी बनाया वो सब ऑफ हो गया। तो ये होता है इस बल्ब का काम, जो भी चीज़ आप हाइड करना चाहते हो, किसी सामने वाले क्लाइंट को शो नहीं करना चाहते, उसे ऑफ कर सकते हो। या आप लॉक भी कर सकते हो, जैसे हिडन लाइन को क्या किया मैंने यहाँ पर लॉक कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, वो हिडन लाइन ना तो सेलेक्ट होगी, ना डिलीट होगी, ना कॉपी, कोई काम नहीं होगा, वो सेफ है। मतलब सपोज देखो मैंने सारा सेलेक्ट किया, इसको मूव किया, तो ये अपनी जगह पे सिर्फ मेरा ये ऑब्जेक्ट डाउन आ गया। तो इस तरीके से आप लेयर को ऑन या ऑफ कर सकते हो। वापस इस लेयर को अनलॉक कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो इस टॉपिक में हमें करना था आपका प्लान, और उस प्लान का एक एलिवेशन। ठीक है, तो उसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ी। तो जैसे हमने कि सबसे पहले लेयर बनाई, यूनिट्स आपने उसमें चेंज की, लाइन टाइप आपने समझा, स्केलिंग आपने समझा, प्रॉपर्टीज आपने समझी। तो ये सारा वर्क पहले करना ज़रूरी है, और ये एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। तो चाहे किसी प्लान का एलिवेशन हो, चाहे किसी रूम का एलिवेशन हो या प्लान हो, सारा काम लेयर्स में ही होता है। बड़े बड़े लेवल्स में लेयर यूज होती हैं। अब लेयर्स को क्या करना है, मैंने इनको डिलीट कर दिया, काम खत्म, कुछ नहीं रखना है स्क्रीन पे। अब इसके फॉर्मेट को हम सेव करेंगे परमानेंट, कहाँ पर, ताकि डेली ना बनाना पड़े। फाइल में गए, सेव एज, और यहाँ पे DWG नहीं लेना है हमें, क्योंकि ड्राइंग तो हमने बनाई नहीं है। क्या लेना है पे DWT, ड्राइंग
टेम्पलेट्स, और डेस्कटॉप पे गए, आप डेस्कटॉप पे सेव कर लो, या फिर देखो जब आप सेव करते हो ना, सेव एज DWG की जगह DWT, तो यहाँ पे मेंशन भी आता है ये कौन सा फोल्डर है, टेम्पलेट्स का, DWT की फाइल सारी इसमें सेव होंगी। तो यहाँ मैंने लिख दिया, सपोज आप आर्किटेक्चर लिख लो या इंटीरियर रख लें आप यहाँ पे नेमिंग, या सिविल, जो भी आपको नेम देना है जिससे आपको याद रहे। फॉर्मेट ध्यान रखिए, क्या रखना है, DWT, ऑटोकैड ड्राइंग टेम्पलेट का फॉर्मेट। इसको करते हैं सेव और ओके करते हैं, और इसको बंद करते हैं। तो एक तरीके से आपने क्या किया, इस टेम्पलेट के अंदर एक फॉर्मेट रेडी किया जो डेली यूज होने वाला है आपकी प्लानिंग में, आपकी लाइन में। तो अब आपको क्या करना है, उस फॉर्मेट को कहाँ से उठाना है, अब अभी क्या लिखा रहा है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो ये आपको यूज नहीं करना है। आपको यहाँ थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसमें लिखा है यूज अ टेम्पलेट। अब आप सर्च करें, किस नाम से था, इंटीरियर, इसको सेलेक्ट करते हैं और ओके। अब आप यहाँ पर देखें, आपके टेक्सटाइल चेक करें, फॉर्मेट में देखो टेक्सटाइल आ रहा होगा आपका, सारी टेक्सटाइल बनी हुई हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें, ड्रॉप डाउन करें यहाँ से, तो सारी लेयर्स भी आपकी विजिबल हो रही है। तो इस तरीके से एक फॉर्मेट आपने रेडी कर लिया है। अब आपको सीधे क्या करना है, अपनी प्लानिंग एलिवेशन सेक्शन जो भी आपको स्टार्ट करना है आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा टॉपिक, अभी इसमें एक पार्ट हो गया एक तरीके से, इस पूरे पार्ट में हमने लेयर्स और टेम्पलेट ये हमने सीखा। अब हम सीखेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में एक प्लान रेडी करके देखेंगे और उसका एलिवेशन बनाएंगे।